ये उत्सव है, ये पर्व है सबसे बड़ा लोकतंत्र का, और इसी पर्व में शामिल होने के लिए आप भी बने रहिए आज तक के साथ, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ आज किसकी जीत, किसकी हार, कौन आगे, कौन पीछे, कौन बनाएगा सरकार, ये सब हम आपको दिखाएंगे। क्या कहता है पहला रुझान, टेलीविजन स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि आज तक अब से कुछ ही क्षणों में आपको दिखाएगा पहला रुझान आज का। 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही आज पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो जाएगी, और पोस्टल बैलेट में किसने किसको वोट दिया है, कौन रुझानों में आगे चल रहा है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। अंदाज अलग है, लेकिन वही विश्वसनीयता, वही अनुभव जो आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल है। हर सीट पर मौजूद हमारे सहयोगी आपको तमाम खबरें पहुंचाएंगे। और ये देखिए, मतपेटियां खुलनी शुरू हो चुकी हैं स्ट्रांग रूम में। अब आप देख रहे हैं गिनती शुरू हो चुकी है, और कितना बड़ा दिन है ये लोकतंत्र में। इससे ज्यादा हर्ष की बात क्या हो सकती है कि आज जो वोटर्स ने, जो आपने तय किया है, जो आपने अपनी सरकार अगले 5 सालों के लिए चुनी है, उसकी गिनती के लिए हमारे ही ये जो अधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर सुबह सवेरे लग चुके हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। इसी के साथ ही 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं पारदर्शिता पूरी तरह से बरकरार रखे, इसके लिए चुनाव आयोग ने कितनी बड़ी तैयारी की हुई है। सब कुछ कैमरे के सामने किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का शको शुबा नहीं रहे। आपको बताते चले बस चंद मिनटों में ही पहला रुझान सामने आ जाएगा। ये रुझान किसके लिए शानदार आगाज करेगा और अंजाम किसका अच्छा होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन बीते 5 सालों में जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से, क्या आज उसका दम दिखेगा? या 10 सालों से मोदी सरकार ने जो कामकाज किया है, चाहे वो गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं हो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की बात हो, इसके अलावा पीएम मोदी की गारंटी हो, लोगों को जो घर बनवाकर 3 करोड़ लोगों को दिए गए हैं, लाभार्थियों को जो फायदा पहुंचा है, क्या उस पर मोहर लगाई है जनता ने? आज क्या हैट्रिक लगाएंगे नरेंद्र मोदी और कर लेंगे पंडित नेहरू की बराबरी, या फिर इंडिया गठबंधन 295 सीटों पर जो टिका हुआ है वो बाजी मार ले जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि वहां पर स्थिति बेहतर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की 30 से ज्यादा सीटें उसको मिल सकती हैं। पिछली बार 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या होगा? लगातार अखिलेश यादव की ओर से कहा जाता रहा कि सिर्फ काशी ही एकमात्र वो जगह है जहां पर टक्कर है, बाकी जगहों पर हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उनके दावे का कितना दम दिखेगा? फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, और पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग की ये कोशिश है। और आज सुबह सुबह अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पंच परमेश्वर उनको करार दिया गया कि उम्मीद है कि पूरी पारदर्शिता पंच परमेश्वर रखेंगे। और यकीनन यही वजह है कि कोई भी गलतफहमी किसी को नहीं रह जाए, इस वजह से चुनाव आयोग की ये बड़ी तैयारी बीते दिन भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उसमें देश की ब्यूरोक्रेसी से अपील की थी, चुनाव आयोग को बधाई दी थी। आखिरकार चुनाव आयोग, उसकी भूमिका, इतने बड़े लोकतंत्र में इतने बड़े पैमाने पर ये चुनाव कराए जाते हैं, और यही फर्क है, यही है जो हिंदुस्तान को अलग बनाता है कि हम अपने चुनाव आयोग और उसके नतीजों को सहर्ष हर पार्टी स्वीकार करती रही है आजादी के बाद से अब तक। ऐसे में सभी को यही उम्मीद है कि आज जब नतीजे आते हैं तो उसी तरह से उसे स्वीकारा जाता है। हर पार्टी अपना विरोध, अपनी जो भी उनके मतभेद है उसको सामने रखने के लिए आजाद है, लेकिन इसी के साथ नतीजों पर आप रखिए नजर। अभी तो रुझान आने शुरू होंगे, बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम सीट्स पर स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। हालांकि मुझे लगता है इससे पहले भी कई बार दिखाई गई हैं, लेकिन इस बार खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कई सारे प्रश्न उठाए गए हैं। चुनाव आयोग फूक फूक कर पी रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए ये स्थिति है मौजूदा वक्त में। और पारदर्शिता हमेशा लोकतंत्र की ताकत होती है। जनता में भरोसा जीतना, विपक्षी पार्टियां अपनी तरफ से कंप्लेन करेंगी, आप करेंगे, लेकिन सवाल है कि जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। वो शख्स जो धूप में, गर्मी में, परेशानियों के बीच, बुजुर्ग व्यक्ति जो व्हील चेयर पर वहां पहुंचते हैं, अपना वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, उनके साथ ईमानदारी से काम होना चाहिए। और शायद इसीलिए सबसे बड़ी है। सौरभ अख्तारनिया हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ नजर बाजार पर भी रहेगा, क्योंकि देखिए बाजार पर भी हमने देखा कि किस तरह से एग्जिट पोल आने के बाद मंडे को खुलते ही बाजार में जबरदस्त उछाल देखी गई। आज तो नतीजे आ रहे हैं और मुंबई में आप मौजूद है। यहाँ की 6 सीटें, अगर हम यूनियन टेरिटरी दिल्ली को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा सीटें मुंबई की हैं। अगर पूरा आसपास के इलाकों को मिला लें तो 4 सीटें और, ठाणे, कल्याण, भिवंडी और पालघर, 10 सीटें। बहुत हद तक ये तय होगा क्योंकि महाराष्ट्र में भी स्लिप करते हुए दिख रहे हैं, और ये भी तय होगा जनता के वोट से कि किसको वो असली मान रहे हैं, किसको नकली, चाहे शिवसेना की टूट हो, चाहे एनसीपी की।
बिल्कुल अंजना, और यही सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आने वाले 6 महीने में यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर किस तरीके का मैंडेट लोगों को मिलेगा वो देखना बहुत अहम होगा। इस वक्त हम शिवड़ी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। ये पीछे आप वेयरहाउस देख सकते हैं और इसी पहला रुझान वेयरहाउस के इंडिया अंदर गठबंधन यहाँ के पर पक्ष जो में दिख काउंटिंग रहा है है। वो सौरभ, शुरू हो आपको रोक चुकी रही है। हूँ क्योंकि आज जैसे जैसे खबर आएगी अपने दर्शकों को बता दें, अपने सहयोगियों को भी आपको रोकेंगे। पहला रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया है तो बराबरी का मामला हो गया है। एक एनडीए को, एक इंडिया को वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहला रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यकीनन इससे इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित होकर ये जरूर कहेंगे कि देखिए आगाज हमारे लिए कितना शानदार रहा है। इंडिया गठबंधन पोस्टल बैलेट खोलते ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में पहला रुझान सामने आ गया है। 543 में से एक सूरत का पहले ही रिजल्ट आ चुका है जहां पर बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन रुझानों में इंडिया गठबंधन ने यहां पर पहले खाता खोल लिया है। हालांकि अभी बहुत शुरुआती वक्त है, धीरे धीरे करके ये आंकड़ा बढ़ेगा। 8:06 ही अभी हो रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ये रुझान कहां से निकलकर सामने आए हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन पहला रुझान निकलकर सामने आ गया है। क्या हमारे दर्शकों को ये जानकारी हम दे सकते हैं पहला रुझान कहां से सामने आए हैं? 543 को लोकसभा की सीटें हैं। एक पर पहले ही एनडीए का खाता खुल चुका है और एक पर इंडिया गठबंधन का ये रुझान, लेकिन 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। क्या उसमें कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को? कांग्रेस की अगुवाई में जो लगातार ये दावा कर रहा है 295 सीटों पर उसको जीत मिलने जा रही है, यही कारण है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर दूसरे हिस्से देश के, हर जगह इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो तब तक अपनी नजरें गड़ा कर रखें जहां जहां पर ईवीएम का पिटारा खोला जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाए और कम से कम शुरुआती इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने। अखिलेश यादव ने तो यहां तक लिखा है कि जब तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर हमारे प्रत्याशी वहां से नहीं हटते हैं, तमाम पदाधिकारी वहां पर बूथ पर मौजूद रहे, लेकिन हम मौजूद हैं आपके सामने और आपको रहना है आज दिन भर आज तक के स्क्रीन के सामने, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं पहले रुझान के मुताबिक वो आगे हुए हैं अभी तक का, क्योंकि ये सूरत वाली सीट तो पहले ही निर्विरोध बीजेपी जीत, और ये जो खबर इस वक्त आ रही है 2 सीटों की, जब 543 में से एक तरफ सूरत की सीट जो पहले ही निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है और फिर इंडिया गठबंधन एक सीट पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है।